A very good morning, dear students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, yesterday in previous lecture, that is lecture number 16, we have covered the topic of impact of liberalization. NEP पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट चल रहे थे, तो लिबरलाइजेशन कल पूरा फिनिश हो गया. Now in this lecture, that is lecture number 17, we are going to cover the next element of NEP, that is privatization. इस लेक्चर में हम प्राइवेटाइजेशन कवर करेंगे और प्राइवेटाइजेशन के साथ मिनी रत्नास, महारत्नास एंड एवरीथिंग. राइट. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइवेटाइजेशन बेसिकली प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज. प्राइवेटाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है. किस चीज़ का प्रोसेस है? जिसमें प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप दी जाती है ताकि वो अपने एंटरप्राइज को ऑपरेट कर सके. मींस गवर्नमेंट का कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है, बल्कि गवर्नमेंट अपने रोल को प्रॉपरली तरीके से, ग्रेजुअली तरीके से विड्रॉल कर लेती है एंड प्राइवेट पर्सन्स आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस. दिस इज़ व्हाट योर privatization says. Means there is no role of government, only private person can take the ownership from the public sector enterprise. इसी को बेटा आजकल जो निजीकरण बोला जा रहा है ना, जो गवर्नमेंट कर रही है निजीकरण, that निजीकरण is privatization only. Selling the public sector enterprises to private owners, that is your privatization. अब प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है. पहला तरीका क्या है? आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. आप गवर्नमेंट एंटरप्राइज को सेल कर दीजिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, या फिर विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइज. या जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटरप्राइज मिक्स्ड इकॉनमी में आते हैं, ठीक है, उस मिक्स्ड इकॉनमी के एंटरप्राइज में से गवर्नमेंट ख़ुद को पीछे खींच लेती है, स्टेप बैक हो जाती है. सो ऑटोमेटिकली प्राइवेट ओनर जो होता है वो उसका होलसेल इंचार्ज बन जाता है. ये दो तरीके हैं बाय विच गवर्नमेंट यूज टू डू प्राइवेटाइजेशन इन दी कंट्री. एक बात और ध्यान रखिएगा, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर कैपिटल टू PSUs टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स. जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर को सेल आउट कर देती है फॉर दी प्राइवेट ओनर्स, then that is also termed as disinvestment. Now need for privatization. क्वेश्चन ये आता है कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत थी क्यों? सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो इनिशिएट हुआ वो सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में था. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लिया गया 1956 में, विच क्लियरली स्टेट्स, जिस पॉलिसी ने क्लियरली कहा द सिग्निफिकेंस ऑफ PSU इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो PSU का सिग्निफिकेंस है वो किस में होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में. नेक्स्ट, कोई डाउट ही नहीं था इस बात में दैट PSUs वर स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया एंड इट वाज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बेस बिटवीन 1951 टू 1991. 1951 से लेकर 1991 मतलब लगभग 40 साल तक PSUs जो थे वो इंडस्ट्रियल बेस को डाइवर्सिफाई कर रहे थे, वेराइटी दे रहे थे. ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टर्न इनटू अ डेड वेट लॉस. बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइज ऐसे थे जो लॉस में कन्वर्ट होते चले जा रहे थे. माउंटिंग लॉसेस ऑफ PSU बिकेम अनस्टेबल, और जो लॉसेस थे वो अब अनस्टेबल होने लगे थे. लीकेज, प्लिफरेज, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन had become so rampant in PSUs that their privatization was considered as a only remedy. इतना ज़्यादा लीकेज था, इतना करप्शन था, इतनी इनएफिशिएंसी थी, मीन्स एवरी नेगेटिव आस्पेक्ट वाज देयर, और उन सब से बचने के लिए प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एक ओनली सोल्यूशन था. और 1991 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब पब्लिक सेक्टर को अपने इक्विटी जो है वो सेल आउट कर देनी चाहिए टू दी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, और इस बात को ध्यान में रखते हुए नवरत्नास को क्रिएट किया गया सो दैट पब्लिक सेक्टर को कुछ रिटेन्ड हो सके. नाउ व्हाट आर नवरत्नास? सी, विक्रमादित्य के कोर्ट में 9 रत्न होते थे, राइट. 9 रत्न मतलब 9 जेम्स ऑफ विक्रमादित्य कोर्ट. उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो 9 कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर रही थी फॉर द कंट्री, राइट,
They were compared as 9 gems of Vikramaditya court, that is Navratnas. So what were those 9 companies? वो 9 कंपनीज कौन सी थी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL, विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL. उस टाइम पे ये 9 कंपनी थी विच वर द पार्ट ऑफ नवरत्नास, बट नाउ देर आर 16 इंडस्ट्रीज हैविंग द स्टेटस ऑफ नवरत्ना. नाउ नवरत्ना के अलावा 2 टर्म्स और हैं, महारत्ना एंड मिनी रत्ना. 2009 में गवर्नमेंट ने कुछ को महारत्ना का स्टेटस दे दिया, मीन्स विच आर मोर देन दिस. उसमें कौन कौन से थे आपके? कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज SAIL. मीन्स इन महारत्ना, इन नवरत्नास में से कुछ को महारत्ना का टाइटल दे दिया गया. फिर मिनी रत्नास, रिसेंटली एक स्टेटस बनाया गया मिनी रत्ना. ये किस लिए था? ये PSUs, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर्स में हैं, उनकी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करने के लिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को और इम्प्रूव करने के लिए मिनी रत्नास बनाए गए. इस टाइम लगभग 75 PSUs हैं जिनको मिनी रत्ना के स्टेटस से अवॉर्ड किया गया है. नाउ गेन्स एंड इम्पेरेटिव लॉसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन. अब वी नो दैट एवरी कॉइन हैज़ 2 आस्पेक्ट्स. हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं. इन द वेरी सेम वे देयर आर सर्टेन गेन्स एज वेल एज इम्पेरेटिव लॉसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन. पहले गेन देखते हैं. गेन्स क्या क्या हैं? सी, प्राइवेटाइजेशन की वजह से एफिशिएंसी बढ़ी और इकॉनमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ी. प्राइवेटाइजेशन की वजह से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का हुआ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में. इन प्राइवेटाइजेशन था, so efficiency and high productivity of the economy was there. Privatization was there, so there was competitive environment in domestic as well as international market. Privatization was there, so there was promotion of diversification of production. Production में variety आ रही थी. Privatization was there, so it was promoting consumer sovereignty. Means consumer की interference क्या है? What consumer wants, we were doing work according to that only. So these all were the gains of privatization. Now let's have a look on imperative losses. Losses क्या थे, क्या क्या थे due to privatization? Number 1, socialistic pattern of the society is diluted in the context of economic reforms. Yes, now there was no one to think of social welfare. Social welfare के लिए सोचने वाला कोई नहीं था, because everything was in private hand. Secondly, privatization increases the free play of market forces. प्राइवेटाइजेशन ने फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस को बढ़ा दिया कि जिस चीज़ की डिमांड होगी वही चीज़ की सप्लाई होगी. मीन्स पब्लिक वेलफेयर की फिक्र नहीं थी, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी वाज द मेन इशू, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हुए और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिकेम मोर वीकर. राइट, सो दीज 2 वर द लॉसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन. So with this, your topic privatization is clear to you. Privatization, mini ratnas, maharatnas, navratnas, and gains and imperative losses of privatization. That's all from this lecture. Thank you.